तो अब हम आते हैं क्लास एक्सरसाइज 5.3 पे। अभी हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस मैं बार बार बोल रही हूँ पब्लिक नहीं हो रही है। अगर कोई बच्चा किसी दिन एब्सेंट होता है तो वो वीडियो मुझसे डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकता है, ठीक है। आई विल शेयर यू द लिंक, ओनली यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है, इफ यू हैव लिंक देन। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारे पास पार्ट नंबर 7। सेवेंथ पार्ट करने से पहले मैं एक बार संदीप ध्यान से तुम बोर्ड पे थोड़ा सा इसका बेसिक देख लो। सभी क्लास ध्यान से सीखेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं 7th पार्ट। इसके बाद जो पार्ट्स है ना क्वेश्चन नंबर 3 के, दे आर गोइंग टू बी लिटिल टफ and they are important also, okay? I want Ronit and Chirag switch past their seats height की वजह से। स्टार्ट करें everyone, ready? ठीक है, लाइए क्वेश्चन। Yes, 7th part is there. We have given A8, AN 62, SN 210, A8 है, AN 62 है, SN है 210 और फाइंड करना है हमें N and D। क्लास देखो, आपके पास A है और आपको AN और SN दिया है। अगर आपको AN और SN दिया है तो हमें उन्हीं से ही काम निकालना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। We don't have any other option. So 10th क्लास हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे और SN का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये दो चीजें हैं तो फॉर्मूला भी बस इन्हीं दो के लगेंगे। So AN का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा A plus N minus 1D। AN की जगह लिखेंगे 62 और मेरे पास A यानी कि फर्स्ट टर्म है 8। क्या आपको N पता है? छोड़ दो ऐसे कैसे। D पता है? छोड़ दो उसको ऐसे। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हल्का सा, ताकि क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। 8 यहाँ आके 62 में से माइनस हो जाएगा, बचेगा N minus 1D। यहाँ माइनस करके कितना आ रहा है? 54। और ये DN माइनस का D, या फिर आप ऐसे ही रहने दो। अगर मैं D की वैल्यू निकाल लूं यहां से तो आएगी 54 अपॉन N minus 1। मैंने क्या किया दोबारा समझना, मैंने AN का फॉर्मूला लगाया, जो जो पता था उसी से काम चलाया, बाकी चीजें पता नहीं थी तो आई लेफ्ट इट। AN की जगह 62 लिखा, फर्स्ट टर्म 8, N मुझे पता ही नहीं था, D मुझे पता ही नहीं था। 8 इधर आके माइनस हुआ, 54 आ गया और मैंने शार्पली यहाँ पे दिमाग यूज करके D की वैल्यू निकाल ली। N minus 1 को 54 के नीचे ले गए, 54 अपॉन N minus 1। यहाँ तक क्लियर? अब इस D की वैल्यू को हम यूज करेंगे। AN का फॉर्मूला तो लगा चुके थे, आप किसका लगाएंगे? हम इस D की वैल्यू को SN में यूज करेंगे, ठीक है। क्यों D की वैल्यू निकाली अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा। करो एक बार इसको देखो क्लास, सभी बच्चे SN का फॉर्मूला लगाएंगे। N by 2 पता है हम सबको 210। N पता नहीं, जो चीज पता नहीं उसके लिए पैनिक मत हो। 2A मुझे पता है 8 प्लस N minus 1 पता है और मैं यहाँ पर D की वैल्यू रखने वाली हूँ बच्चों 54 अपॉन, इससे क्या हुआ? N minus 1 से N minus 1 तो कट ही गया, है ना। मजेदार बात। और पूरा क्वेश्चन इतना आसान हो गया, N हम बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। देखो 2 यहाँ पर देखो, 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रही मैं इसको, 2 8 16 प्लस 54। देख रहे हो, मतलब तुम लोगों को लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होगी, बट कुछ हुई नहीं। 6 और 4 10, ऊपर हो गया 1, 5 और 1 6 और 1 70 कैंसिल हुआ 35 पे, ये 6 आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, डराया मत करो, बताया करो। ऐसा भैया कह रहे हैं 6 आएगा, पर आप अपने लेवल पे खुद 5 के टेबल से या 7 के टेबल से कर सकते हैं। 7 3 21 और 7 5 35, 5 6 30। N आ गया 6, N आ चुका है। N आ गया तो N को यहाँ रख दो ना, किसने रोका तुम्हें? N को यहाँ रखो। N रखेंगे 6 minus 1 कितना? 54 अपॉन 5, D भी आ गया।
पर n भी आ गया ऐसे। तो कुछ मुश्किल हुई इस क्वेश्चन में? आई थिंक ज्यादा इजी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को लेके चले गए। इसके बाद आप d भी निकाल दो। d की वैल्यू थी 54 अपॉन n को रख दो बच्चा 6। ये भी नहीं आ रहा क्या? वीडियो कैप्चर हो रही है इसमें? यस हो रही है। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, होगा नहीं, पॉइंट में जाएगा, तो घबराना नहीं। कितना आएगा? 10.8 आएगा आई थिंक। इसी में दे रखा है तो बहुत बढ़िया। चलो पॉज कर दो। कितने प्लीज स्टॉप टॉकिंग एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। गिवन दैट an is equal to 4, चिराग बातें नहीं, d is equal to 2 and sn is equal to minus 14. an is equal to 4, d is equal to 2 and sn is equal to minus 14. Find n and क्लास। ये क्वेश्चन ना वैसा ही है जैसा आपने अभी किया, पर उन्होंने a दिया हुआ था, d निकालने को बोला था, यहाँ d दे दिया, एक जैसा ही है। तो हम वही, मैं सेम स्ट्रैटेजी यहाँ अप्लाई करूंगी। तुम लोग नहीं कर सकते सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई? कर सकते हो? देखो ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम लोग को इधर उधर नहीं सोचना। आपको an का फॉर्मूला लगाना है और sn का फॉर्मूला लगाना है, एंड यू आर स्मूथली डू दिस क्वेश्चन एज वेल। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d। an 4, a पता नहीं है, d कितना है? 2। we have put just d over there। यहाँ पर आप a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जो कि आएगी 4। ये पूरा का पूरा प्लस में है, इधर आके एज इट इज आप ये a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सेम ऐसे d की वैल्यू निकाली थी, a पता था। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? a की, क्योंकि d पता है। समझ में आया? a की वैल्यू निकाल ली। क्या ये पूरा प्लस में था, इधर आके अब इसको कहां पुट करेंगे? sn में। तो sn है n/2 I want you all should be look upon there on the board। कोई लिखेगा नहीं, नोट नहीं करेगा। हाँ देख, ध्यान से देखो। sn दे रखा -14। क्या n पता है? हाँ हमें a पता है। a पता है हमें। क्या है हमारे पास? a 4 माइनस n माइनस 1 2 और प्लस n माइनस 1 और फिर से हमने रख दिया d की वैल्यू 2। सारी वैल्यूज पुट कर दी। कोई डाउट, कोई परेशानी? इसके बाद यहां देखो, -14 इज इक्वल टू n/2। 2 आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 4 8 माइनस, देख लो बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। 2 4 8, जब 2 इस 4 से मल्टीप्लाई हो तो इस 4 से भी होगा, पर इस 4 से मैं सिर्फ 2 से कर रही हूँ। 2 2 4 प्लस, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को बोलो यहां तक? हमने 2 करा, 2 4 8 2 2 4। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ आइए फटाफट से। 2 इधर गया, 2 into 14 28। 24 कौन बोला? कोई बात नहीं। 8 माइनस, ध्यान से देखना, 4 अंदर लेके जा रही हूँ, 4n, ये क्या होगा? 2n माइनस 2। कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं कि माइनस है और अंदर के साइन को चेंज ही नहीं करते हैं। ब्रैकेट के बाहर देखो क्या है बच्चों, साइन बदल जाएंगे, -4n प्लस 4। एट माइनस 2 6, 8 माइनस 2 6 और 6 और 4 हो गया 10, है ना? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, 8 और 4 12 और 12 में से 2 गया 10, ठीक है? और ये -4n प्लस 2n, बेटा माइनस प्लस माइनस होता है। 4n में से 2n गया, 4n में से 2n गया, 2n बचेगा पर माइनस का बचेगा। कोई और किसी बच्चे को परेशानी, डाउट, एनीथिंग? कुछ भी नहीं, ठीक। अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, कितना आया? 10n
n का स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। सब कुछ इधर ले आओ, सब कुछ। -2n स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 10n, ये पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं महाराज। और जब भी ऐसी इक्वेशन बने ना, कोशिश करो अगर सब में ऐसे नंबर चल रहे हैं जो किसी एक टेबल में आते हो। ये टेबल है 2 का, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 28 भी आता है 14 पे। अभी चेक करा हमने, 2 के टेबल में 14 पे मल्टीप्लाई करने पे 2 कॉमन ले रहे हैं, n स्क्वायर, 2 तो बाहर गया, और 2 के टेबल में 10 आता है, 5 पे 28 आता है। जो भी चीज कॉमन ली जाती है वो यहाँ आके 0 से डिवाइड होती है, और 0 से डिवाइड होने के बाद खुद भी 0 हो जाती है। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? रितिका, लक्ष्य दिख रहा है? तुम्हारी सिस्टर भी यही बैठती है, इसे रितिका बोलने की भी आदत हो गई। आइए जरा 5 के फैक्टर हैंड रेज करेंगे आप सब। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 14 आए, प्लस या माइनस करने पे 5 आए, हैंड रेज। रोनित, एब्सोल्युटली 7 and 2, 7 2 से 14 और माइनस करने पे बिल्कुल सही बेटा। 5 की जगह 7 - 2 लिख दे, n अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 7n बेटा माइनस है, कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सबको आता होगा, 9 से सीखा है। n और n सेम है, n बाहर ले लो, एक n बचेगा माइनस का 7। यहाँ पे n और n नहीं है, पर दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 ले लो, यहाँ बचेगा n, और 14 किस में आता है 2 के टेबल में? तो एक ब्रैकेट बना n+2 और एक ब्रैकेट बना n-7। दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे, है ना? एक बार n+2 को 0 के इक्वल, तो n आ गया -2 जो कि हम कभी नहीं रख सकते, और एक n-7 को 0 के इक्वल, n आ गया +7। अब जरा समझ लो, n की 2 वैल्यू में से एक ही वैल्यू एक्सेप्ट क्यों की? क्योंकि n होती है पोजीशन। क्या कभी किसी की माइनस में पोजीशन आती है कि तुम बेटा -2 नंबर पे, भगवान न करे ऐसा हो हमारी क्लास में, कि तुम बेटा -2 नंबर पे आए हो हमारी क्लास में या 10th में? कोई बच्चा आता है -1 नंबर पे, वो तो तुम्हारे अलग ही दिमाग में चलता है, वो पीछे से फर्स्ट है, वो पीछे से सेकंड है, वो अलग है। क्या कभी कोई नेगेटिव पोजीशन में आता है? तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, n हमेशा पॉजिटिव। n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू को कहाँ रखे a निकालेंगे जब? इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। यहाँ पे n को रखेंगे 7, 7 में से 1 गया 6 2 12, माइनस का है 4 प्लस का है, माइनस का 8 आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद अभी मेरे पास स्पेस नहीं है, नीचे अभी करो बॉस, में a निकालती हूँ बेटा। 9th पार्ट है ना अब तो। A3 है, N8 है, A3 है ना? वंदना बताओ तो। A = 3, हाँ, N = 8, S = 192, SN S = खाली S है तो कोई नहीं, N निकालना पड़ेगा हमसे। 192, फाइंड T पॉजिटिव है। फाइंड D। यस, ये तो बल्कि आसान है, सब कुछ तो दिया हुआ है। कौन गिरा भाई? आइए, सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। खत्म हो गया इतने में, खुशी हो रही होगी, अभी तक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। यहाँ कंफ्यूजिंग पार्ट ये है
बच्चे घबरा रहे थे खाली एस को देख के। घबराना नहीं बच्चों, कभी एस दिया होगा तो वो भी एस एन ही है, फॉर्मूला एस एन का ही लगेगा। आपको क्वेश्चन में ए यानी कि फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड दैट इज 3, एन दिया है 8, एस यानी कि एस एन ही दिया है 192 और हमें फाइंड करना है डी। डी इतने पता लोग ने क्यों लिख दिया मैंने, हमें डी फाइंड करना है। ठीक, तो एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने, वी हैव अप्लाइड n by 2 2a plus n minus 1d। एस एन पता था 192 रख दिया, n पता है 8 8 by 2, a पता है 3 वैल्यू रख दी, n पता है 8 माइनस का 1 और d लिख दिया। बेटा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा चिराग, और 8 यहाँ पे ऊपर है इधर नीचे आ जाएगा। 2 ने 8 को किस पे कैंसिल किया और 4 ने 192 को कैंसिल किया 48 पे, 48 आ गया। इसके बाद 8 माइनस 1 हो गया 70, 6 यहाँ प्लस का था उधर आके माइनस 42 बचा, और 7 ना 42 को किस पे कैंसिल करेगा 6 पे। कैंसिल क्यों कर रहा है, ये मल्टीप्लाई है, परमिंदर इधर आके डिवाइड होगा, डी आ गया 6, काम हो गया खत्म। तो बस कितने हाँ देयर इज अ फॉर्मूला, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई है, देखो सम है मेरे पास और लास्ट टर्म है, मैं लास्ट टर्म को इस सम के फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकती। मुझे पता है वैसे मुझे पता है टोटल टर्म्स 9 है, दिमाग एक बार सभी बच्चे लगाएंगे, मुझे पता है टोटल टर्म्स कितनी है 9। तो लास्ट टर्म मेरी A9 होगी, A9 से भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा। तो हियर इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फॉर्मूला। आप सब देख सकते हैं बुक में, इसलिए मैंने ओपन करवाया था पेज नंबर, बाकी आई नो द फॉर्मूला SN is equal to n by 2 ब्रैकेट में a plus l। बच्चे SN क्या है 144, n टोटल टर्म्स 9, a हमें पता ही नहीं है वही तो निकालना है, और लास्ट टर्म 28। तो क्या मल्टीप्लाई कर दें 144 इंटू में 2 और 9 यहाँ पे किस पर कैंसिल हो रहे हैं 9 और 144 कैंसिल हो रहे हैं, कुछ चांसेस लग रहे हैं 9 1 9 3 से कहा 3 से नहीं, डायरेक्ट भी तो 9 से हो रहा है। क्यों 9 1 9, 14 में से 9 गया 5, 54 किस पे आता है 6 और 16 2 माइनस कर दो 28 यहाँ आके, तो कितना बचा आपके पास, that's your answer, done, कर दो बस। चलिए क्लास आते हैं, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे अगले क्वेश्चन पे एंड थैंक्स करेंगे गॉड को कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 विद 10 पार्ट्स खत्म। हर पार्ट कराया मैंने तुम लोगों को, बता रही हूँ, कोई भी एक पार्ट तुम्हें छुड़वाया नहीं है। आइए चलो, जल्दी से, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी गिवन टू द सम 636। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन आपके लिए। एपी की कितनी टर्म्स होंगी जो हमें सम देंगी 436? ध्यान से देखो, पहले एपी बोलो एक बार बंदना। 9, 17, 25 and so on. Must be बच्चों must be giving sum 636। बच्चों इन तीनों को प्लस करके 636 आएगा, नहीं। तो इसका मतलब और भी टर्म्स होंगी एपी की। तो एक काम करते हैं, ढूंढते रहते हैं, 9 + 8 17 + 8 25 है ना, +8 33 +8 करते रहे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें सम पता है ना परमिंदर, कितना है सम बताओ। बेटा मैंने तुमसे पूछा था, मैंने बताना था, सम पता है क्या आपको? ए पता है यहाँ पे, ऋषि नहीं है, क्या नाम है इसका, लकी। ए बताओ, A9। डी बताएंगे, डी तो सबको बता। हाँ तुम बेटा जगराता चल रहा है ना, जोर से बोलो, जय माता दी करना है हमें, है ना, कि मैं बोल रही हूँ सबको बोलना है हाथ उठा के, ये नहीं करना। पता नहीं क्या बच्चे हैं, मतलब अभी तुमसे पूछूंगी टफ क्वेश्चन, अभी वो बताना, तुमने नहीं बताया तो पिटोगे। 17 - 9 बहुत बढ़िया बेटा, यही बताने के लिए बैठे हैं प्लस माइनस। 17 - 9 8 आ गए। डी पता है, ए पता है और सम भी पता है, बस पता नहीं है ये कितनी टर्म्स का सम है, यानी एन नहीं पता हमें। एन का मतलब एन ही तो बताता है कितनी टर्म्स का सम है।
तो ये 5 टर्म्स का सम होता। अगर लिखा होता है s नीचे 10, n की जगह 10, ये 10 नंबर्स का सम होता है। हमें पता ही नहीं है n क्या है, वो निकाल लेंगे हम यार, Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a प्लस, तो Sn है 636 बच्चों। n नहीं पता, कोई बात नहीं, लीव इट। 2 a हमारे पास 9 प्लस n नहीं पता, छोड़ दो उसको, नहीं पता तो d है 8। और जब भी बच्चों सम के क्वेश्चन में तुम्हें n नहीं पता होगा, हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। रिमेंबर इन योर माइंड, सम के फॉर्मूला में जब भी n निकालना होगा तो हमेशा ट्रिक, गलती होगी तुम्हें पता चल जाएगी, तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी तो तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे जल्दी देखो, 2 रहने दो अभी ऐसे, 2 को कोशिश करेंगे कहीं से कट ही जाए तो। 2 9 8n माइनस 8, बेटा 18 में से 8 गया, बहुत बढ़िया। आई डोंट नीड कैलकुलेटर इफ यू पीपल आर विद मी फॉरएवर। क्या 10 और 8, मैंने 2 कैंसिल करना चाह रही हूँ, मुझे इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं बड़ा नंबर नहीं बनाता। पहले देखो 3 डिजिट का खौफनाक सा नंबर है 636, और बड़ा बना दो इसको। इससे अच्छा यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, कोशिश करो कैलकुलेशन से इजी करो। तो 2 जब यहाँ से तुम कॉमन ले लोगे तो हमारे पास बच गया, 2 के टेबल में 5 पर आता है 10 और 2 के टेबल में 4 पर आता है। कॉमन लेने से बेहतरीन काम हुआ, कट गया। अब n को अंदर भेज दो, भेजो n को अंदर, क्या आएगा 5n और 4n स्क्वायर। सिक्स 36 भी उधर भेजो, 4n स्क्वायर आगे लिखो। क्वाड्रेटिक की ये लिखने का तरीका होता है कि हमेशा स्क्वायर वाली चीज आगे लिखी जाती। अब ये तो बहुत डेंजरस सा लग रहा है, जब भी ऐसे खतरनाक सी क्वाड्रेटिक बने तो डी वाला मेथड अपनाओ। कितने बच्चे जिन्हें मैथ्स में चैप्टर 4 आता है डी वाला, जो नए भी आए हैं, पॉज करो। तुम्हें नहीं दिख रहा ना शुभम? एलसीएम है, एलसीएम में सारे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 48 आया और नीचे 53 बचा था, तो 2 नंबर मिल गए मुझे, 53 एंड 48। 53 एंड 48 जो नंबर मुझे मिले हैं, अगर मैं 5n कैसे आएगा, 5n आएगा 53 माइनस 40, n को बाहर लिखो, n अब अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर बेटा, 53n। मैं ब्रैकेट खोल भी रही हूं क्योंकि बाहर प्लस का साइन है ना, आपका ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज नहीं होंगे। बच्चे 4n और 5n में से तो n कॉमन लेके खाली, तो बचेगा 4 और एक n और यहाँ पे 5, पर यहाँ कोई बड़ा नंबर कॉमन आ सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ, अरे हाँ 53n है, 53 आएगा, ठीक है। तो 48 हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। हमारे पास 636 है ना, हाँ 48 कॉमन ले लूंगी, माइनस का 48, नहीं तो भी नहीं होगा, आगे इसको कर ले क्या, 48 आगे कर लेते, ज्यादा आसान रहेगा। माइनस का 48n, इसको आगे करने से बेनिफिट हुआ, दोनों ना किसी एक कॉमन टेबल में आ रहे हैं, दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, एक तो 4 बाहर और एक n बाहर। बेटा एक 4 बाहर एक n बाहर, खाली एक n बचा, तुम्हें दिख रहा है ना। 4 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता तो तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, n बाहर ले लिया। अब यहां से हम कॉमन ले सकते हैं 53, ठीक, तो तुम्हारे पास बन जाएगा। एक बार पॉज करो, यहाँ लिखा, मुझे जगह थोड़ा सा वो कम लग रहा है, इधर देखो, 4n n माइनस 12 और 53 कॉमन लेंगे तो एक n और एक 12, तो एक ब्रैकेट बना 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट बना n माइनस। साफ साफ दिख रहा है बेटा, अगर इसको 0 के इक्वल रखोगे तो n की कोई सही वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, माइनस में आएगी। माइनस 53
और ये 4 मल्टीप्लाई में था नीचे आके, ये तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम कतई मना कर देंगे, नो हमें नहीं चाहिए। इधर आ जाओ, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू आ गई सीधा, काम समझ गए? समझ आ गया? ये वाली इक्वेशन को ना वैसे मैं d से कराती, पर d वाला मेथड कुछ बच्चों को नहीं आता। डोंट वरी, चैप्टर 4 की रिवीजन शुरू करेंगे तो आप लोग d वाले मेथड को सीख जाओगे, ठीक है? करो बस।